हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th की अकाउंटिंग का दूसरी क्लास अटेंड करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट क्लास में तो हमने करा था अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है और अकाउंटिंग होती क्या है, इसको डिस्कस करा था। आज की क्लास में हम समझेंगे अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो इन टॉपिक्स को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम कवर करेंगे अपने अकाउंटिंग के फंक्शंस। आज हमारा जो मेन मोटिव है वो हो जाएगा अकाउंटिंग के फंक्शंस। अच्छा, जो भी चीज अकाउंटिंग के फंक्शन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि अकाउंटिंग क्या था। अकाउंटिंग था एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्डिंग करना, मतलब अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है। हमने बोला था अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्या करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, है ना, देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड communicating to its users, communicating the financial transaction to its user, transaction to its users, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग करेंगे, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, एंड देन फाइनली उसको क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे, किसको, यूजर्स को। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। इसके बाद हमने लिमिटेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या करना था, हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इवेंट्स को, देन मनी की वैल्यू में मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रेट एनालाइजिंग करेंगे एंड देन कम्युनिकेट कर देंगे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, हमने लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स, मतलब जो उसकी वो है हमारे पास फंक्शंस, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस में आपको करवाऊंगा, बट आपके माइंड में रहने की अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो हमने कर लिया था, फिर भी रिवीजन कराने के लिए मैं फास्ट आपको कराते हुए चलूंगा। ऑब्जेक्टिव, फिर यहां पर हम करेंगे क्या चीज, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फिर हम क्या करेंगे, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एंड हम लास्ट में करेंगे एडवांटेज, लिमिटेशन नहीं, पहले एडवांटेज करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास लास्ट में आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ, ठीक है। ये चारों चीज हम वन बाय वन समझेंगे। अच्छा, फंक्शन की जगह ना हम यहाँ पे फंक्शन को रोल भी बोल सकते हैं, फंक्शन या रोल, क्या फंक्शन है या क्या रोल है अकाउंटिंग का। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने इसको लास्ट क्लास में भी कवर कर लिया था, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई आप रिकॉर्ड, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड रख सको, ताकि वो आपकी हेल्प, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेंगे तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या अकाउंटिंग का, कि अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। दूसरा है
प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सके, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। देखो हमारा जो अकाउंटिंग बनाने का ये भी ऑब्जेक्टिव है ताकि हमारा सही करेक्ट प्रॉफिट या लॉस हम निकाल सके। तीसरा है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम कह सकते हैं अगर हम अपने अकाउंटिंग मेंटेन रखेंगे, अकाउंटिंग को प्रिपेयर करेंगे, तो क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन का कंपनी के पास कितना असेट है, कितनी लायबिलिटीज है, इससे क्या पता, ये कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। तो यस, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी हमें पता चलेगा। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास फैसिलिटेटिंग टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग टू या फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। देखो जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट, अकाउंटिंग की हेल्प से जो मैनेजमेंट होता है उसको डिसीजन लेने में हेल्प होता है। जैसे कि अकाउंटिंग में हमने चेक करा कि यार हमारी सेल्स कम हो रही है, तो जो मैनेजमेंट होगा वो देखेगा कि रीजंस क्या है उसके सेल्स को कम होने के, या सेल्स बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या है, उसमें और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो उस जो मैनेजमेंट है वो एनालाइज करेगा अकाउंटिंग को और उसके बेसिस पे क्या लेगा, डिसीजन लेगा। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग का ये भी काम होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसको दिया जाए, यूजर्स को दिया जाए। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। ठीक है। सिक्स पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। एक चीज बताओ, अगर हमने अकाउंटिंग करी होगी तो हमारे पास जितने भी एसेट होंगे, क्या हमारे पास उनका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल ऐसे, अगर मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं हर जगह अपने बिजनेस में नहीं जा सकता, हर लोकेशन पर, तो मगर मेरे उसका रिकॉर्ड मेरे पास होगा कि भाई मेरे पास कितनी मशीनरीज है, कितने ट्रक्स है, कितना स्टॉक है। अगर मेरे पास स्टॉक अकाउंटिंग रहेगी तो अगर उसमें से कुछ चोरी भी होता है ना तो वो मुझे पता चल जाएगा कि यस कुछ चीज गायब हुई है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड्स में दिखा रहा है कि ये होने चाहिए 100 बट एक्चुअल में ये है 90। जब जाके चेक करा तो इट मींस कुछ गायब है, तो गायब है इसका मतलब जो चोरी करेगा, अगर चोरी होता है तो इससे पता चल जाएगा। अब जो कोई चीज पता चल जाती है तो वो फिर नहीं होती है, लोग नहीं करते उसको, तो इससे हम अपने बिजनेस के असर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग को मेंटेन करने के। अब बात करें फंक्शन सी, तो पहला फंक्शन यही होता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो पहला रोल या फंक्शन यही होता है कि भाई आप क्या कर सको, सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग मेंटेन कर सको। ये अकाउंटिंग का रोल है कि आप क्या कर सको, रोल भी है ऑब्जेक्टिव भी है। तो पहले तो सेम ही समझ के चलो। दूसरा कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। देखो ये भी फंक्शन या रोल है कि हम क्या कर सके, फाइनेंशियल अकाउंट बना सके या फाइनल अकाउंट्स बना सके। फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट एक ही बात है। ठीक है। तो दो हमारे फंक्शन या रोल हो गए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना और फाइनेंशियल अकाउंट को बनाना, ये काम है। फंक्शन या रोल क्या होता है, काम होता है अकाउंटिंग के। तीसरा होता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। देखो क्या होता है, हर कंपनी को इनकम टैक्स देना पड़ता है, हर कंपनी को जीएसटी देना पड़ता है। ये कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपनी को देना ही देना पड़ेगा। अब कंपनी जीएसटी या इनकम टैक्स किस बेस पर देगी, वो अपने अकाउंटिंग जितना सेल का होगा उस बेस पर जीएसटी का पेमेंट कराएगा, और जितना कंपनी का प्रॉफिट आएगा वो उसके बेस पर इनकम टैक्स देगी। तो दोनों के लिए अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा। तो यस, अकाउंटिंग का रोल लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है कि अगर आपको इनकम टैक्स देना है तो आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको जीएसटी देना है तो आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो फंक्शन क्या अकाउंटिंग का, ये फंक्शन भी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना। ठीक है। अब फोर्थ हमारा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन टू इट्स यूजर।
देखो, अकाउंटिंग का ये भी काम है कि जो अकाउंटिंग की पोजीशन है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं देता, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अकाउंटिंग की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेंगे? यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे, और यूजर्स को अच्छी तरीके से कर लिया है। और ये असिस्टेंस करता है, मतलब मैनेजमेंट को हेल्प लेने में क्या करता है? हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को अभी हमने पिछले टॉपिक में करा था, क्या करता है ये? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट या असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेता है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? फाइनेंशियल अकाउंट से। तो इसके थ्रू वो क्या करता है? अपने डिसीजन ले पाता है मैनेजमेंट। ठीक है, सो हमारा फंक्शन भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने थर्ड पार्ट जो कि हमारा एडवांटेज है उसकी तरफ चलते हैं कि कंपनी के एडवांटेज क्या है। तो हम बात करें, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग वाले से। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि कंपनी के पास कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर वही चीज अगर हम एडवांटेज लिख रहे हैं तो इससे मैनेजमेंट को हेल्प होगी डिसीजन लेने में, है ना, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प होगी। अच्छा, रिप्लेसेस मेमोरी। अगर आप सारी चीज रिकॉर्ड करते हो तो क्या ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस मेमोरी मतलब आपकी मेमोरी में जो रिटेन याद करना पड़ता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको रिप्लेस कर देगा। फिर कह रहा है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग आपको कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? अकाउंटिंग के अंदर आपने रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, पिछले साल के भी रिकॉर्ड्स होंगे, इस साल के भी रिकॉर्ड्स होंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल से इस साल की पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ है, सेल में क्या चेंज हुआ है, तो कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। फिर करेंगे फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटीज। देखो, आप जो टैक्स भरते हो कंपनी का वो कंपनी के प्रॉफिट के बेस पर होता है, और कंपनी का प्रॉफिट हम अकाउंटिंग बनाकर ही निकाल सकते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट में हम किसके थ्रू करते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। तो ये अकाउंटिंग का क्या होगा? एडवांटेज होगा। एविडेंस इन कोर्ट, मान लो आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस चल रहा है कि आपने किसी इंप्लॉय की सैलरी नहीं दी है, बट आपने बोला कि हमने उसको सैलरी दिया है और ये हमारे अकाउंटिंग में भी इसका रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड दिखा के आप आप अपना एविडेंस दे रखे हो कि आपने पिछले कई सालों से इसको सैलरी देते हो, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है। ये आपके लिए कोर्ट में एविडेंस का काम करेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपको हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट, आप जब पार्टनरशिप अकाउंट करते हो तो देखो वहां पर ना डिस्प्यूट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां एक से ज्यादा मालिक होते हैं। जब एक से ज्यादा मालिक होते हैं तो डिस्प्यूट होने के चांस होते हैं, बट जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग करके हर चीज का रिकॉर्ड रख रखा है तो वो आपको हेल्प करेगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग करने में। तो ये आपका नेक्स्ट बेनिफिट हो गया। फिर फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस कह रहा है कि जो आपका जब आप बिजनेस करोगे, जब आप सेल करोगे बिजनेस का, तो बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए ना, बिजनेस के अंदर कितने आपके पास एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, पिछला क्या रिकॉर्ड रखा हुआ है आपके बिजनेस का। तो अगर आपके बिजनेस का सारा रिकॉर्ड रहेगा तो सेल करने में आपके बिजनेस को क्या होगी? आसानी होगी। ये भी आपका क्या है? बेनिफिट है। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए अकाउंटिंग के। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो वन बाय वन, सबसे पहले हमने बोला अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, देखो जो अकाउंटिंग होती है कुछ हमें अजम्पशंस लेना पड़ता है, कुछ एस्टिमेशंस लेने पड़ते हैं। जैसे क्या होता है, जब हम किसी भी मशीन, जैसे हम जो हमारे बिजनेस होते हैं उसमें मशीनरीज का यूज करते हैं, तो मशीनरीज का यूज करते हैं तो मशीनरी की जो लाइफ होती है ना, वो एक
हम एस्टिमेट्स करते हैं, उसका अजम्पशन करते हैं कि वो 10 साल चलेगी, 12 साल चलेगी, और उसी के बेसिस पर हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने लाइफ उसकी अज्यूम करी है, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी क्या होगा, वो एस्टिमेटेड होगा। तो मतलब उसमें भी क्या हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें कुछ चीजें अजम्पशंस ले रहे हैं, वो अजम्पशंस चेंज भी हो सकती है। दूसरा हमारा पॉइंट हो गया, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो अकाउंटिंग होता है सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है। मतलब आपने कितने यूनिट्स गुड्स परचेज करे हैं, मान लो आपने 100 यूनिट्स गुड्स परचेज करे हैं, ये इसको रिकॉर्ड करता है। सो अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है। मान लो हमने 5000 की वैल्यू के गुड्स परचेज करा है, ये क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करता कि गुड्स की क्वालिटी अच्छी है या खराब है। थर्ड पॉइंट हमारा होगा कि जो अकाउंटिंग है वो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मतलब देखो क्या होता है, अकाउंटिंग ना हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट पर हमने किसी गुड्स को परचेज करा है। मान लो हमने कोई मशीनरी परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब उसका डेप्रिसिएशन रेट जो उन्होंने 10% के हिसाब से लगाते थे, तो डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए के हिसाब से अगले साल मशीन की वैल्यू बचनी चाहिए 9 लाख रुपीज। बट हो सकता है मार्केट वैल्यू इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो कहते हैं अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है। फोर्थ हमें बताया कि अकाउंटिंग है ना may lead to window dressing। इट मींस जो अकाउंटिंग है उसमें गड़बड़ करना बहुत आसान है, अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करना आसान है, अकाउंटिंग को बहुत सारे तरीकों से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये अकाउंटिंग की क्या है, लिमिटेशन है। जैसे मेरे पास अगर खर्चे कम है, उन खर्चों को मैं बढ़ाकर भी दिखाकर अकाउंट्स में गड़बड़ी कर सकता हूं। तो ये आपके अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, रोल, फंक्शंस, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस कंप्लीट हो गए।